सो हे गाइस, वेलकम बैक रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब तो उसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वीडियो की शुरुआत किंगडम ऑफ इंग्रासिया के एक वाइड शॉट से होती है जहां एक बड़ा सा कैसल और शहर नजर आ रहा है। रिमुरु, शूना, बेनीमारू और सोए एक चेक पॉइंट पर हैं। रिमुरु एक ऑफिशियल को डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और ऑफिशियल उन्हें वेलकम करता है। बेनीमारू वॉल पर लगे मैप को देखता है और नोट करता है कि टेम्पेस्ट का एरिया काफी बड़ा है, लगभग सारी वेस्टर्न नेशंस को मिलाकर उनके बराबर। रिमुरु कहता है कि अगर उन्हें ज्वाइन करने की परमिशन मिल गई तो ये मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के अलायंस का पहला कदम होगा। फिर वो शहर की तरफ बढ़ते हैं। रिमुरु कहता है कि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो डिसाइड करेगी कि क्या टेम्पेस्ट काउंसिल ऑफ द वेस्ट को ज्वाइन करेगा या नहीं। इसके बाद ओपनिंग क्रेडिट्स चलते हैं जहां वेरियस कैरेक्टर्स के एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। रिमुरु और उसके ग्रुप शहर की स्ट्रीट्स पर चल रहे हैं। रिमुरु नोट करता है कि भीड़ पहले की तरह ही बिजी है। शूना एक क्लोथिंग स्टोर की विंडो देखती है और अंदर जाती है। शॉपकीपर उन्हें वेलकम करता है। रिमुरु शूना को कहता है कि वो अपनी पसंद का कुछ पिक कर ले डेली हार्ड वर्क के लिए थैंक यू के तौर पर। शूना खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या वो वाकई ले सकती है। रिमुरु बनीमारू और सोए को भी कुछ पिक करने को कहता है। सोए तुरंत मेजरिंग के लिए रेडी हो जाता है। शूना एक ब्लू ड्रेस ट्राई करती है और मिरर में देखती है। रिमुरु सोचता है कि वो कितनी मेहनत करती है, इसलिए रिवॉर्ड देना चाहिए। बेनीमारू कर्टन के पीछे से झांकता है और पूछता है कि क्या वो रिमुरु की खुशामद करके मुसीबत में नहीं पड़ेगा। रिमुरु प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। शूना एक न्यू कैजुअल आउटफिट में बाहर आती है और ट्वेल करती है। रिमुरु उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि ये उस पर अच्छा लग रहा है। रिमुरु के दिमाग में आता है कि श्राइन मेडन आउटफिट भी अच्छा है, पर ये न्यू कैजुअल लुक नया है और उसे पसंद आया। बेनीमारू ब्लैक सूट में और सोए व्हाइट जैकेट में आते हैं। रिमुरु उन्हें देखकर थोड़ा अनइम्प्रेस लगता है और बस हाँ ठीक है बोलता है। बेनीमारू कंप्लेन करता है कि रिमुरु एक्साइटेड नहीं है। रिमुरु कहता है कि उन्होंने चूज करने में बहुत टाइम लिया। बेनीमारू माफी मांगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या चूज करे। रिमुरु कमेंट करता है कि वो दोनों हॉट लड़के लग रहे हैं, पर उसे हॉट लड़कों से नफरत है। शूना पूछती है कि रिमुरु को चूज नहीं करेगा। रिमुरु को एहसास होता है कि उसने कुछ नहीं लिया। वो शॉपकीपर की तरफ इशारा करता और कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझ पर अच्छा लगेगा। शॉपकीपर घबरा जाता है। बेनीमारू और सोए पसीना छोड़ते हैं, समझ जाते हैं कि रिमुरु किसी और से चूज करवाना चाहता है ताकि वो खुद डिसाइड ना करे। सीन एक कैफे में शिफ्ट होता है। रिमुरु एक बेज पोंचो पहने हैं जिसमें ब्लैक पॉम-पॉम्स हैं। वो कॉफी पी रहा है और कहता है कि बिटर और स्वीट का बैलेंस है, ये अडल्ट्स की ड्रिंक है। हिनाता वहां आती है और पूछती है कि ये अडल्ट ड्रिंक कैसे है जब इसमें कॉफी से ज्यादा मिल्क है। रिमुरु शॉक में कॉफी फेंक देता है। हिनाता कहती है कि बच्चों जैसे कपड़े पहनने वाले से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। रिमुरु को रियलाइज होता है कि शॉपकीपर ने उसे बेवकूफ बनाकर बच्चों के कपड़े बेच दिए। वो शर्मिंदा और गुस्सा होता है। बेनीमारू और सोए कहते हैं कि उन्हें लगा रिमुरु इससे खुश है। रिमुरु गुस्से में साउंड प्रूफ बैरियर लगा लेता है ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। वो हिनाता से कहता है कि वो मीटिंग से पहले बात करना चाहता था। हिनाता बताती है कि टेम्पेस्ट की एडमिशन स्पेशल सेशन में पास हो गई है और कल फॉर्मल Q&A के बाद ऑफिशियल हो जाएगी। रिमुरु कहता है बिंगो, जैसा मुझे शक था। हिनाता वार्न करती है कि अभी तक पक्का नहीं है, शायद वो प्रोवोकेटिव सवाल पूछे ताकि रिमुरु गुस्सा हो जाए। रिमुरु कहता है वो सोशल स्किल्स रखता है अनलाइक हिनाता। हिनाता गुस्सा हो जाती है और लड़ाई की ऑफर देती है। हिनाता बताती है कि कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी रच हैं। रिमुरु पूछता है कि क्या उन्होंने हिनाता के साथ कुछ किया। हिनाता कहती है कि उन्होंने उन्हें एक टॉप क्लास होटल दिया है। रिमुरु को हिडन इंटेंशंस फील होते हैं। सोए कंफर्म करता है कि कुछ काउंसलर्स टेम्पेस्ट को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ईस्टर्न एम्पायर के खिलाफ डिफेंसिव फोर्स के लिए। रिमुरु कहता है कि एम्पायर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि एम्पायर के पास वेस्टर्न नेशंस पर अटैक करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला समुद्र के रास्ते जहां बड़े मॉन्स्टर्स हैं, दूसरा कनान माउंटेन्स के ऊपर से जहां डॉर्गॉन है और ये ड्रैगन्स नेस्ट है, तीसरा द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा से जहां टेम्पेस्ट है जो डीमन लॉर्ड रिमुरु का इलाका है और अब वेल्डोरा भी वहां है, इसलिए एम्पायर लापरवाही नहीं दिखा सकता। बेनीमारू और सोए अग्री करते हैं। सोए कहता है कि एम्पायर अजीब हरकतें कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। रिमुरु इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। फिर रिमुरु हिनाता से एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि हिनाता डॉर्गॉन के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि वो भी एक इन्वेजन रूट हो सकता है। हिनाता समझ जाती है। रिमुरु बताता है कि ड्यूक मुंह से मारा जा चुका है। सोए बताता है कि उसे लॉन्ग रेंज अटैक से मारा गया, शायद किसी स्नाइपर ने। रिमुरु को स्नाइपर और गन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। शूना पिस्टल देखकर खुश हो जाती है कि वो यूज कर सकती है, जिससे रिमुरु डर जाता है। रिमुरु हिनाता को थैंक यू बोलता है और कहता है कल मीटिंग में मिलते हैं। हिनाता उसे गुस्सा कंट्रोल करने को कहती है। बाहर होटल के पास रिमुरु अपने पोंचो के बारे में सोच रहा होता है जब 2 औरतें उसे क्यूट बच्चा बोलकर ताने मारती हैं। रिमुरु गुस्से में शॉपकीपर से बदला लेने की कसम खाता है। एक अलग जगह मैरिबल और जोहा
जोहन बात कर रहे हैं। वो रिमोरू को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं। मैरिबल कहती है कि रिमोरू को अप्रूव करना एक जाल है ताकि वो अपने हाथों से अपना नुकसान करे। वो यूकी का जिक्र करती है। जोहन कहता है कि वेस्टर्न नेशंस यूनाइटेड नहीं है और इंग्रासिया रोजो के खिलाफ ताकत जमा कर रहा है। मैरिबल एक बालकनी पर यूकी से मिलती है। यूकी बताता है कि उसे वो चीज मिल गई जो मैरिबल चाहती थी और वो खुद ड्रैगन्स नेस्ट गया था। वो कहते हैं कि दुनिया के रूल्स बेकार हैं। जोहन सीढ़ियों से उतरता है और गुस्से में मैरिबल को कनिंग लिटिल गर्ल बोलता है। कहता है ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। रिमोरू और उसका ग्रुप काउंसिल हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। अंदर एक बड़ा ट्री है। लोग रिमोरू को वेलकम करते हैं। एक काउंसलर बहुत फ्रेंडली है, फेस्टिवल की तारीफ करता है, लेकिन दो दूसरे काउंसलर्स एरोगेंट हैं। वो कहते हैं छोटे देशों वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए। वो रिमोरू को इंसल्ट करते हैं। रिमोरू गुस्सा कंट्रोल करता है। एक काउंसलर रेलवेज की बात करता है और कहता है वो जगह देगा। रिमोरू पोलाइटली मना कर देता है कि वो खुद ट्रैक्स बिछाएंगे। शूना वेपन्स ऑफर करती है पर बेनीमारू उसे रोकता है। रिमोरू स्माइल करता है और कहता है वो देखेंगे वो क्या कर सकता है। काउंसलर्स खुश होकर चले जाते हैं। बेनीमारू पूछता है क्या उन्हें ऐसे ही जाने देना चाहिए। रिमोरू कहता है वो भी पसंद नहीं करता। शूना कहती है कि रिमोरू इन छोटे लोगों की फूलिशनेस से घबराएंगे नहीं। रिमोरू अग्री करता है। लेस्टर आते हैं और उन्हें मीटिंग हॉल में ले जाते हैं। रिमोरू को सेंटर में सीट दी जाती है। लेस्टर मीटिंग स्टार्ट करते हैं और टेम्पेस्ट को ज्वाइन करने की कंडीशंस बताते हैं। पहला, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना। दूसरा, मार्केट सबके लिए खोलना। तीसरा, मिलिट्री फोर्सेस सप्लाई करना। काउंसलर्स आपस में लड़ने लगते हैं कि रेलवे किस कंट्री में बनेगी। रिमोरू गुस्सा होता है और चिल्लाता है तुम चुप रहो। लेस्टर शांति मांगते हैं। रिमोरू सोचता है कि मिलिट्री फोर्स सप्लाई करना एक्चुअली रिमोरू के लिए फायदेमंद हो सकता है। वो राफेल से कंसल्ट करता है, फिर डॉक्यूमेंट साइन करता है, लेकिन वो बेनीमारू को एक स्टैक ऑफ पेपर्स देता है जो उसने रेड पेन से करेक्ट किए हैं और अपनी कंडीशंस ऐड की हैं। लेस्टर पेपर्स पढ़कर शॉक्ड हो जाता है कि रिमोरू ने उसकी हर बात नोट की और गलतियां करेक्ट की हैं। रिमोरू कहता है वो सट कंडीशन से अग्री करता है, बस अपनी बातें ऐड की हैं। लेस्टर टाइम मांगता है पढ़ने के लिए। रिमोरू रिलैक्स होकर बैठ जाता है। कहता है जैसे उसने सोचने का टाइम दिया वैसे वो भी टाइम देगा। 3 घंटे बाद लेस्टर वापस आता है और पेपर्स देता है। रिमोरू पेपर्स देखकर कहता है रिटन डिमांड्स है ना। उसे लगता है चेयरमैन अभी माना नहीं है। वो कहता है वो बातचीत के लिए मान जाएगा क्योंकि वो ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के कोएग्जिस्टेंस के लिए आया था। अचानक ऊपर से एक भारी सील गिरता है और डेस्क को तोड़ देता है। रिमोरू खड़ा हो जाता है। उसका ऑरा पर्पल और ब्लैक हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है क्या तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो? ये सब क्यों हुआ? उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। एंड वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मतलब अपने बंदे की ऑरा ऑफ आर्मिंग के साथ। भाई नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वेल, चलो फिर मिलते तुमसे एक और नई वीडियो, एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग एनिमे।